बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तर्जमा, वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। यानी बज़ाहिर तो वो यानी मुनाफिकीन अल्लाह और मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इस धोखे का अंजाम खुद उनके हक में बुरा होगा। वो समझ रहे हैं कि अपने आप को मुसलमान जाहिर करके वो कुफ्र के दुनियावी अंजाम से बच गए, हालांकि आखिरत में उनको जो अदाब होगा वो दुनिया के अदाब से ज़्यादा संगीन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आयत मज़कुरा में मुनाफिकीन का एक हाल ये बतलाया है कि युखादिऊन अल्लाह, यानी ये लोग अल्लाह ताला को धोखा देने का कस्द रखते हैं, या ये समझते हैं कि वो अल्लाह ताला को फ़रेब दे सकते हैं। हकीकत ये थी कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को धोखा देने के कस्द से शनी हरकतें करते थे। अल्लाह ताला ने आयत मज़कूरा में इसको अल्लाह को धोखा देना करार देकर ये बतला दिया कि जो शख्स, बहुत गौर से सुनने की बात है, जो शख्स अल्लाह ताला के किसी रसूल या वली के साथ कोई बुरा मामला करता है, वो दर हकीकत अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला करने के हुक्म में है। दूसरी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़अत शान की तरफ भी इशारा कर दिया गया कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी करना ऐसा ही जुर्म है जैसा अल्लाह जल्ल शानुहु की शान में गुस्ताखी जुर्म है। अगर ज़बान से इस्लाम और ईमान का इकरार हो और दिल में इनकार हो तो यह एतकादी निफाक कहलाता है, और अगर दिल में भी इकरार हो मगर आमाल इस्लाम के पूरे मुताबिक ना हो तो यह अमली निफाक कहलाता है। इससे काफिर नहीं होता। अगर हाल काल के मुताबिक न हो तो सलफ़ सालिहीन इसको भी निफाक कहते थे, जैसा कि सही बुखारी में है कि अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा को पाया, खैर एक अपने नफ्स पर निफाक से डरता था। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का यह हाल था कि ज़रा क़ल्ब की नूरानियत में फ़र्क पाया तो उसको निफाक समझते थे। हज़रत हंज़ला ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, आपकी हुजूर में क़ल्ब की जो हालत होती है वो अहलो अयाल में जाकर नहीं रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हालत हमेशा नहीं रह सकती, अगर हमेशा ये हालत रहती तो गली कूचों में और बिस्तरों पर फरिश्ते तुमसे मुसाफ़हा करते, लेकिन इन्हें डर था निफाक का अपने नफ्स पर, फिर भी निफाक से डरा करते थे। मुल्हिद और जिंदीक, जो शख्स शरीयत के अल्फाज तो बहाल रखे मगर माना ऐसे बयान करे जिससे उसकी हकीकत ही बदल जाए, ऐसे शख्स को कुरान करीम की इस्तिलाह में मुल्हिद और हदीस की इस्तिलाह में जिंदीक कहते हैं। ऐसा शख्स दावत इस्लाम का करता है मगर दिल में कुफ्र मुज़मर है, और आयत कुरानिया और अहादीस नबविया में तावीलात फासिदा करके मुसलमानों को धोखा देता है। वजह यह है कि दिल में ज़ैग़ यानी कजी की बीमारी है, जो उसको तिलावत में ज्यादती होती जो उसको तावीलात में करने में और ज्यादती करता जाता है। मुनाफिकीन की नाकाम कोशिश। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये धोखा देना अहले ईमान को, इस बारे में सुनिए कि ये ऐसी कोशिश है जिसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को धोखा देने में कौन कामयाब हो सकता है? अलबत्ता इसका नतीजा ये जरूर होगा कि वो इस धोखादही में खुद धोखा खा जाएंगे। फिर उनके हिमाकत को नुमाया करने के लिए फरमाया वमा यशऊरून, इनकी हिमाकत मुलाहिजा कीजिए कि उन्हें अपने हिमाकत का एहसास ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक मरीज जो इलाज से बचना चाहता हो, उसे पकड़कर उसके हमदर्द किसी तबीब के पास ले जाए और तबीब उसे निहायत हमदर्दी से एक नुस्खा लिख कर दे और उसके फ़वाइद को बयान करते हुए उसकी इफादियत भी उस पर वाज़े करे, लेकिन ये मरीज चरब ज़बानी से उसे ये यकीन दिलाए कि मुझे इस नुस्खे के इस्तेमाल पर आप इसरार न करें,
क्योंकि मैं इससे पहले बहुत अच्छे तबीब का एक बहुत मुफीद नुस्खा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाहर निकल कर जी ही जी मैं या अपने मिलने वालों के सामने खुशी का इजहार करे कि देखो मैंने इस मुआलिज को किस तरह धोखा दिया। और फरमाइए, इस धोखे का नुकसान मुआलिज यानी डॉक्टर को होगा या मरीज को? वो बज़ाहिर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद धोखा खा रहा है। पहली आयत में जिन्हें अहले दानिश का जिक्र किया गया है और बताया गया कि वो किस तरह अपने मोमिन होने का इजहार करते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं, और इस तरीके से वो अल्लाह को और मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उनका दावा ये था कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इस आयत में एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई, वो ये कि मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ईमान असल में अल्लाह रोज़े जज़ा को मानने का नाम है, और वक्त के पैगंबर को ना मानना तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम अल्लाह और रोज़े जज़ा पर ईमान रखते हैं, सिर्फ ये कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते, तो आपको इस पर इसरार नहीं करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, हकीकत, हालांकि ये हकीकत है कि अल्लाह पर और ईमान बिल आखिरत यानी आखिरत पर ईमान पैगंबर पर ईमान लाने के बाद ही काबिल एतबार ठहरता है, क्योंकि अल्लाह पर ईमान का मतलब यह है कि वो खालिक व मालिक होने के साथ हाकिम हकीकी भी है। उसे बजा तौर पर यह हक पहुंचता है कि वो अपने बंदों पर शरीयत नाजिल करे, उन्हें पाबंद करे, कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर उसे नाफिज करे। फिर एक वक्त आएगा जब इस कायनात के बिसात लपेट देगा और अपने बंदों को अपनी अदालत के कटघरे में खड़ा करके पूछेगा कि बताओ तुमने जिंदगी मेरी शरीयत के मुताबिक गुजारी या नहीं। ये दोनों बातें हैं जिसे हम ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत कहते हैं। मामूली गौर फिक्र से ही हर आदमी समझ सकता है कि इन दोनों बातों का ताल्लुक पैगंबर की दात और उस पर ईमान लाने से है, क्योंकि शरीयत पैगंबर ही पर नाजिल होती है और उसी के वास्ते से इंसानों तक पहुंचती है। इसी की शख्सियत और उसी की सुन्नत उसी के मानने वालों में अमल का जज्बा पैदा करती है और आखिरत में जवाबदेही के एहसास को तवाना करती है। अब अगर दरमियान की एक कड़ी निकाल दी जाए तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत की क्या हकीकत बाकी रह जाती है। तो इन लोगों का ये कहना कि तुम ईमान बिल रसूल पर इसरार न करो, यह हकीकत में धोखाधड़ी की कोशिश है, जिससे मकसूद ये है कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत के नाम से फायदा तो उठाया जाए लेकिन उसकी हकीकत को गुम कर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज के सबक में जो अहम पॉइंट है फ़वाइद दर्स के तहत समाअत फरमाएं। नंबर 1, जो शख्स अल्लाह ताला के किसी रसूल या वली के साथ कोई बुरा मामला करता है तो वह दर हकीकत अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला करने के हुक्म में है। नंबर 2, अगर जबान से इस्लाम और ईमान का इकरार हो और दिल में इनकार हो तो यह इत्तेकादी निफाक कहलाता है। नंबर 3, अगर दिल में भी इकरार हो मगर आमाल इस्लाम के पूरे मुताबिक ना हो तो ये पूरा इस तरह करना ये अमली निफाक कहलाता है। नंबर 4, शरीयत पैगंबर ही पर नाजिल होती है, उसी के वास्ते से इंसानों तक पहुंचती है, इसलिए पैगंबर पर ईमान लाना लाजिम है, वरना पैगंबर पर ईमान लाए बगैर कोई भी अमल काबिले एतबार नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।